देखो अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है अशोक के अभिलेख। और किसी भी एग्जाम को उठाकर देखना, सेंट्रल लेवल को, स्टेट लेवल को, कहीं का भी एग्जाम क्यों ना हो, एक सवाल हमेशा बनता है, हिंदी में बनाओ या इंग्लिश में? हिंदी में चलेगा, चलिए ठीक है। तो हम लोग जो है हेडिंग के रूप में जानेंगे अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, ठीक है, ये मेन हेडिंग है। एंड एज वी ऑल नोज, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अशोक के अभिलेख मुख्यतः 4 प्रकार से मिले। वैसे 3 प्रकार की जानकारी मिलती है, लेकिन उसमें मैं ताम्रपत्र भी एक्स्ट्रा जो है आपको बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि ये सवाल पूछे गए हैं। तो अशोक के अभिलेखों की जब बात करेंगे तो इसको बांटेंगे हम लोग 4 भागों में, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को बेसिकली हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से हैं सर वो 4 भाग? देखो, सबसे पहला आता है अशोक के शिलालेख, ठीक है। शिलालेख का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय शिला? पत्थर, और लेख का मतलब जो उस पे राइटिंग्स लिखी गई हैं, इसीलिए इंग्लिश में इनको कहते हैं रॉक एडिक्ट्स, द रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। सबसे पहले क्या बताया मैंने? अशोक के शिलालेख। शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थरों पर जो लिखावटें मिली हैं वो हो गई शिलालेख, ठीक है, होल्ड ऑन। दूसरा जो आता है महत्वपूर्ण, उसमें आते हैं अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेख। अब सर ये तो फिर से इजी हो जाएगा ना समझना, कैसे? स्तंभ का मतलब होता है पिलर, तो जो इंस्क्रिप्शंस, जो एडिक्ट्स जो हैं, इंस्क्रिप्शंस हमने पत्थरों पर लिखे हैं, उन इंस्क्रिप्शंस को कह देंगे कि ये अशोक के स्तंभ लेख हैं। अभी इनको मैं डिटेल्ड में एक एक करके थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज बताने वाला हूं, दोहराने वाला हूं, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? नाइस, गुड। नेक्स्ट आता है अशोक के ताम्रपत्र अभिलेख। एक ही मिला है लेकिन जानना है। अशोक का ताम्रपत्र को इंग्लिश में कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस। शॉर्ट में लिखूंगा, इंस्क्रिप्शन चल जाएगा, ठीक है, पहचान कर देना आप लोग, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें आता है दैट इज गुहा या गुफा इंस्क्रिप्शन, गुफा अभिलेख, विच मीन्स रॉक, सॉरी माय फ्रेंड्स, केव इंस्क्रिप्शन। केव जो होती है, ठीक है, केव इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन को वंस अगेन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयत्न किया है, ठीक है। जल्दी से देखें इसको, केव इंस्क्रिप्शंस है, इससे पहले जो है हमारे पास में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस है, उससे पहले हमारे पास में पिलर इंस्क्रिप्शन है, और लास्ट में एक और आता है दैट इज शिलालेख। एक एक करके सबको जानेंगे, ठीक है, सबको जानेंगे। लेकिन यहां पर देखो कहानी में एक चीज और है कि जो शिलालेख हैं, यानी कि जो हमारे पास में रॉक एडिक्ट्स हैं, इनको पुनः 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है, इनको पुनः हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। एक आता है मेजर रॉक एडिक्ट्स, हिंदी में भी आ रहा हूं, परेशान मत होना, यानी बृहत शिलालेख। बृहत का मतलब होता है जो कि बड़े बड़े शिलालेख मिले हैं, ठीक है, ये बृहत है, बड़े शिलालेख हैं। और बृहत का मतलब कहां से मिले, कितने क्षेत्रों से मिले, कौन मुझे बताएगा? टोटल कितने स्थानों से मिले हैं? 8 ऐसे स्थान है जहां से मिले। अभी मैं सबको आपको यहां पर बता रहा हूं, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं फ्रॉम 8 प्लेसेस, और जो है 8 स्थानों से, 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस। और दूसरे आते हैं माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस। माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस, माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या है? दैट इज जो कि लघु है। माइनर का मतलब क्या है? लघु शिलालेख। एक एक करके इन सबको हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। माइनर मिले हैं, लघु मिले हैं, ठीक है, शिला की मैंने बात की है। अब इसमें कोई संख्या नहीं है क्योंकि बहुत सारे मिले, तो मैं बेसिक वंस बता दूंगा। इसके बाद फिर हम लोग जब स्तंभ लेख पढ़ेंगे तो इनको भी 2 भागों में कैटेगराइज करेंगे, जस्ट लाइक दैट। यहां भी क्या आएंगे? मेजर, बट यहां क्या मैं रॉक लिखूंगा? नहीं ना, यहां मैं लिखूंगा पिलर इंस्क्रिप्शंस। पिलर इंस्क्रिप्शंस, बहुत ज्यादा बारीक तो नहीं लिख रहा हूं ना, क्योंकि जगह की कमी है इस वजह से, ठीक है। माइनर, सॉरी मेजर, मेजर मतलब बड़े जो है, ठीक है। बृहत, अब हिंदी में देखो वही हो जाएगा ना, देखो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? बृहत स्तंभ लेख। और इनकी संख्या लगभग कितनी मिली है? काउंट कीजिएगा, मेरे साथ दोहराओ। सबसे पहले मिला है दिल्ली टोपरा पिलर इंस्क्रिप्शन, दूसरा मिला है दिल्ली मेरठ पिलर इंस्क्रिप्शन, तीसरा मिला है प्रयाग जिसको कौशाम्बी भी कहते हैं, चौथा मिला है लौरिया अरराज, पांचवा मिला है लौरिया नंदनगढ़, और छठवां मिला है
रामपूर्वा 6 हुए ना टोटल काउंट, पक्का मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ मैथ में, ठीक है देख लेना। तो ये वाले जो हैं अलग अलग 6 स्थानों से हमें मिले हैं, ठीक है, अलग अलग स्थानों से हमें मिले हैं। अभी इन सबको मैं डिफाइन कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। फिर आते हैं यहाँ पर माइनर, छोटे वाले, लघु वाले, बट क्या, पिलर इंस्क्रिप्शंस। ट्रिक जान लेना, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, रटना इज नॉट रियली सो टफ, ठीक है, आराम से इसको पढ़ेंगे कि सर एक होते हैं लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, और लघु स्तंभ लेखों की संख्या कितनी मिलती है, 5। कौन कौन से दोहराएंगे मेरे साथ में, सारनाथ, सांची, कौशांबी भी लघु में आता है, रुम्मिंदेई जो मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस भी किया था, और एक आता है निगलिवा सागर। तो ये 5 मिलते हैं, मैं सब बताऊंगा अभी। ये 5 स्थानों से हमें ब्रॉडली मिलते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन प्रमुखता से ये 5 स्थानों से हमें मिलते हैं, जो कि हो गया पिलर। अभी मैं इन सबको नीचे लिखने वाला हूं, आप पहले इनका एक जो है चार्ट समझ लीजिए, फ्लो चार्ट क्या चल रहा है। ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन चर्चा में रहा था पिछले कुछ टाइम से, सोहगोरा, ठीक है, क्या है इसका नाम, सोहगोरा ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन, कहां से मिला है, गोरखपुर यूपी से, ताम्रपत्र अभिलेख, अभिलेख, और ये मिला है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से। अच्छा पहले ताम्रपत्र समझ गए ना, कॉपर है, उस कॉपर की जो शीट है, कॉपर की जो प्लेट है उस पर मिला है, ठीक है, ठीक है, कॉपर प्लेट यानी कि ताम्रपत्र पर जो लिखा गया है। और अंत में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स अशोक के केव्स इंस्क्रिप्शंस। अशोक ने 3 प्रमुख प्रकार की गुफाएं बनवाई थी। याद करने का आज तरीका बताता हूं आराम से। सबसे पहले हम बात करेंगे, बताओ तो जरा, कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र सुदामा जी, ठीक है। तो ऐसे मैंने सुदामा के नाम से याद रखा कि इन्होंने जो पहली बनाई थी वो थी सुदामा केव, यानी कि सुदामा गुफा। पहली केव इन्होंने बनाई थी सुदामा गुफा। अब सुदामा जी कहाँ रहते थे बताओ, झोपड़ी में रहते थे या किसी राजमहल में, झोपड़ी में। तो इसलिए मैंने दूसरा याद करने का तरीका बताया है, विश्व झोपड़ी गुफा। ये गुफाओं के नाम है माय डियर फ्रेंड्स। एंड एक और आता है कर्ण चौपर, कर्ण चौपर गुफा। ये 3 गुफाएं बनवाई थी अशोका ने, इनके भीतर कुछ राइटिंग्स भी थी। और इंटरेस्टिंग पता क्या है, ये तीनों की तीनों गुफाओं को अशोक ने दान दे दिया था। और दान किसे दिया, आजीवक संप्रदाय को, ठीक है, लिख देता हूं यहीं पर, ठीक है, कि ये तीनों गुफाएं जो हैं, एक बार प्राची चेक करना, ये बाहर तो नहीं जा रहा है, आ रहा है इतना, इधर स्पेस है, दिख रहा है ये लास्ट तक, ओके गुड, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो तीनों इंस्क्रिप्शंस हैं, ये तीनों इंस्क्रिप्शन अशोक ने दान दिए थे आजीवक संप्रदाय को, आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिए थे। बिहार के पास बने थे, बराबर नामक जो गुफा है, सॉरी पहाड़ी है, उस बराबर की पहाड़ी के पास जो है ये सब बने हुए थे, ठीक है, विपुलाचल और बराबर। फिर जो है ऐसे इसके पोते ने भी किया था, जिनका नाम था दशरथ। ये मैं अभी पढ़ाऊंगा। दशरथ ने भी 3 जो है गुफा बनाई थी, और उसमें जो है गोपी, लोमर्षि या लोमर्षि जिसको कहते हैं, एंड बड़थिक, वो किसने बनाई थी, अशोक के पौत्र ने। पौत्र का मैंने ग्रैंडसन। अभी आऊंगा इन सब पे, ठीक है, परेशान मत होना, इजी है कंसेप्ट। ये 2 तो बस इतना ही समझना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये 2 इतना ही है, फिर इसको हटा देंगे। और थोड़ा सा मैं अब डिटेल्ड में चलूंगा इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि अभी इनके भीतर जो राइटिंग्स लिखी हैं 13 राइटिंग्स, उनको भी जानना है। आई नो थोड़ा सा ये है ज्यादा, लेकिन हमारा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पढ़ना, है ना। एग्जामिनर अगर हमसे पूछ दे कि अशोक के पहले जो है शिलालेख की पहली लाइन पे क्या है, तो फिर ये सब चीज बताना पड़ेगा हमें। तो पहले इसको इतना बना दीजिए, फिर मैं इसमें आगे चल रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझे मुझे, मैं आखिर में कहना क्या चाह रहा हूं। तो ये 8 स्थानों से जो अलग अलग मिले हैं, आज इनकी सूची जानेंगे हम लोग कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए बना दिया साथ में, वेरी गुड, ठीक है, बना दिया, डन। अब देखो मैं ये 8 स्थानों के नाम लिख रहा हूं, कहां कहां से मिले, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा जो है याद करना पड़ेगा जी, ठीक है। अब शुरुआत करूंगा मैं जो पहले भारत से बाहर हैं आज के टाइम। उस समय तो भारत का ही अंग था ना पाकिस्तान, लेकिन आज 2 पाकिस्तान में, वो कौन से 2 हैं समझते हैं। सबसे पहले आता है मानसेरा, बृहद स्तंभलेख, सॉरी बृहद शिलालेख, शिलालेख, ठीक है। किस लिपि में लिखा है जी ये, खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी लिपि किसकी लिपि है, प्राकृत भाषा जो थी उसी की लिपि है खरोष्ठी, ठीक है। तो ये सब जानना। दूसरा है सहबाज गढ़ी, सहबाज गढ़ी,
और सहबाजगढ़ी भी पाकिस्तान। ये दोनों जो शिलालेख हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहीं ब्रैकेट में लिख देना कि ये दोनों ही पाकिस्तान में है। और यहाँ भी लिपि जो है वो खरोष्टी ही थी सहबाजगढ़ी की। ये तो हो गए दो। तीसरा इंस्क्रिप्शन जब आता है तो अब वापस आ जाइए भारतवर्ष की तरफ, और तीसरा है गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख। अब जल्दी से मुझे दो चीज बताओ। पहले तो मैंने लिख दिया गिरनार इंडिया है, लेकिन इंडिया में किस जगह पर है? गुजरात में। ऑब्वियस बात है, गिरनार या गिर नेशनल पार्क का नाम भी तो सुना होगा। तो ये है गुजरात में। और इसकी लिपि इंटरेस्टिंग है। इसकी लिपि है ब्राह्मी। कौन सी लिपि है फ्रेंड्स? ब्राह्मी लिपि। देखो ये पूरा एक चार्ट है ना, चार्ट को आसान से समझा जा सकता है, आप समझे इस बात को। तो यहां पर मैंने कहा कि मानसेरा, सहबाजगढ़ी, गिरनार। अब चौथा चलो अपने उत्तराखंड की ओर आओ। कालसी। गए हो कभी? कालसी का देखा है अशोक का लेख? तो वो कौन सा है? वो जो है बृहद लेख है। तो चौथा स्थान आता है कालसी स्तंभ लेख। और इस ये जो है उत्तराखंड में है, देहरादून में है, चक्राता के पास। और ये जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। एक और आता है हमारे पास में जिसका नाम है धौली। धौली, ठीक है, धौली। और धौली कहां है? उड़ीसा में है, ठीक है। धौली कहां है? उड़ीसा में है। एक और आता है इसी का साथी, जौगढ़, ठीक है, जौगढ़। और जौगढ़ भी कहां पर है? उड़ीसा। तो दोनों को कॉमन लिख लेना, ओडिशा। दोनों जो है कॉमन है, ओडिशा। और इंस्क्रिप्शन सेम रहेगा, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, ठीक है। पक्का समझ रहे हैं ना आप लोग इसको? चलिए एक बार चेक करना कि जो ऑनलाइन देखेंगे उनको ये दिख पाएगा। इतना स्पेस है अभी? कहां तक स्पेस है? ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके। तो ये हो गया धौली एंड जौगढ़। इंपॉर्टेंट है गाइस। ये हो गया हमारे 1 2 3 4 5 6। सातवें की तरफ बढ़े आगे। सातवां है सोपारा। सोपारा। और सोपारा कहां पर है? महाराष्ट्र। लिपि पूछेंगे तो वंस अगेन ब्राह्मी लिपि। एंड अंत में आता है एर्रागुड़ी। आठवां और अंतिम स्थान आता है, ये 7 था, ये 8वां है, ठीक है। अंतिम स्थान आता है एर्रागुड़ी। एर्रागुड़ी। और एर्रागुड़ी इंस्क्रिप्शन कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। एंड आंध्र प्रदेश में ये जो है इसका भी इंस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट क्या है? दैट इज ब्राह्मी। कोई ज्यादा टाइम लगा क्या? नहीं लगा ना। नहीं पूछता है, आप लोग ये मत बनाए करो मन में कि सर नहीं पूछता है। भाई नहीं पूछता, हम लोग जाने थोड़ा इसको। मानसेरा, सहबाजगढ़ी दोनों पाकिस्तान, दोनों खरोष्टी। बाकी जितने भी मिले सब ब्राह्मी में। जैसे गिरनार मिला है, कालसी मिला है, धौली जौगढ़ मिला है, सोपारा और एर्रागुड़ी मिला है, ये सब इंडिया के भीतर और सबका ब्राह्मी लेख है। समझे हो इस बात को या नहीं? श्योर? पक्का? ग्रेट, डन, ठीक है। अभी आराम से इसको लिखेंगे हम लोग, परेशान मत होना। अब देखो इसका मीनिंग समझो। इन जगहों से मिले अशोक के बृहत शिलालेख। और इन बृहत शिलालेख में पता क्या होता है? प्रत्येक शिलालेख में 14 लाइंस लिखी हुई हैं, 14 राइटिंग्स लिखी हैं। आप ऐसा समझ लेना कि जैसे एक रफ बना रहा हूं, ठीक है, आप ऐसा समझ लें कि ये कोई एक शिलालेख है अशोक का। और ऐसे शिलालेख हमें अलग अलग 8 जगहों से मिले हैं। इसको ऐसा जो है मानते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब हर किसी में मैंने कहा जब राइटिंग्स की बारी आएगी तो इनमें जो है 14 राइटिंग्स लिखी हैं। हर किसी में 14 राइटिंग्स लिखी हैं, लेकिन 2 इसके एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। ये जो 2 मैंने लिखे ना, धौली एंड जौगढ़, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। धौली एंड जौगढ़ नाम के जो 2 अभिलेख हैं, इनमें सभी 14 लेख नहीं है, बल्कि 12वां, 13वां एंड 14वां लेख इन दोनों में मिसिंग है। और इनकी जगह पर 2 पृथक कलिंग लेख हैं। समझे? हाँ, मैंने क्या कहा? चाहे वो सहबाज से मिला हो, गिरनार कालसी से मिला हो, सोपारा, एर्रागुड़ी या मानसेरा से मिला हो, सब में 14 लाइंस लिखी हैं। अभी मैं लिखवा रहा हूं कौन कौन से वो 14 राइटिंग से। सभी 14 नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तो जानेंगे। और रेस्ट ऑफ मैंने कहा कि धौली और जौगढ़ में 13th, 14th एंड जो है 12th वाला जो है ये नहीं मिलता है। 12th, 13 एंड 14th वाला, ठीक है, ये नहीं मिलता, बल्कि उनकी जगह सेपरेट कलिंगा लेख्स मिलते हैं। थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या शब्द बता रहा हूं। पक्का समझ रहे हैं आप सभी लोग? ऑल गुड, ठीक है। कंफ्यूजन होगी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, और इजी बताने का प्रयास करूंगा। अब देखो, वैसे 14 राइटिंग्स तो नहीं जानना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं। जैसे क्या? जैसे हमने अभी एक चीज पढ़ा था कि अशोक के कलिंग विजय की जानकारी किस में मिलती है? 13वें लेख में मिलती है, ठीक है। अभी लिखवाऊंगा इसको। अशोक के धम्म का प्रचार करने की नीति, कि धम्म को स्वीकार करो, ये कहां मिलता है? 14th में। अंतिम जो है ना 14वां, उसमें यही मिलता है कि भाई धम्म का प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। एक और अगर मैं पूछूं कि अशोक ने किस में कहा है कि कम खर्चा करें, अल्प व्यय करना? तीसरा या दूसरा? अल्प व्यय, कम खर्चा करना।
तीसरा है, ठीक है, किस में अशोक ने ये कहा है कि जीवों पर जो है दया करनी और जीवों के लिए भी चिकित्सालय होने चाहिए, दूसरा है, ठीक है। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे एक जो है इसका पूरा लिस्ट बनाएंगे, बट तब तक मुझे ये बताओ कि क्या ये चीज क्लियर है। अभी लिस्ट वाला रहने देना क्योंकि मैं चार्ट वाइज बता रहा हूं, तो पहले मैं ये दोनों के नेम्स भी लिख लेता हूं, फिर मैं वो सभी 14 लिख के आपको नाम लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अभी समय है तो आप लोग डरिए घबराइए मत, आराम से इसका रिवीजन करना है, ठीक है। कोई इतना चीज नहीं है, इजी लगता है ये जब एक दो बार पढ़ो। सर मेजर पिलर इंस्क्रिप्शंस में कौन कौन से आते हैं, देखो मैंने कहा ना 6 स्थान से आता है और हर किसी में 7 लेख लिखे हैं, 7 लाइनें लिखी हैं, ठीक है। अभी आ रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास जो आते हैं 6, उनमें सबसे पहले आता है माय डियर फ्रेंड्स दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, कौन सा वाला, बृहद की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका अर्थ क्या है सर, पहले ये जो है टोपरा में था। टोपरा नामक जगह कहां पर है, टोपरा नामक जगह जो है ये है यमुनानगर। यमुनानगर मतलब कहां पर है, हरियाणा, यस। तो शुरू में अशोक ने पता क्या किया था, ये बृहद लेख बनाया था टोपरा में, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब दिल्ली सल्तनत आई और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश आया, तो उस तुगलक वंश के एक राजा हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक। इन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इस टोपरा से इंस्क्रिप्शन को उठाकर दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, तब से इसको दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये सब अभी आप लोग लिखोगे, पेन को शांत रखो, ठीक है, ये सब अभी आप लोग लिख लोगे, इसका फोटो क्लिक भी कर सकते हैं। बस पहले समझो कि क्या है दिल्ली टोपरा, क्यों है सर इसका नाम, क्योंकि शुरू में टोपरा यमुनानगर हरियाणा में था और फिरोज शाह तुगलक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, फिरोज शाह तुगलक, इसने इसको जो है दिल्ली शिफ्ट कर दिया, ये इसका महत्व है। दूसरा एक और आता है माय डियर फ्रेंड्स इसमें, जिसका नाम है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। अब देखो कहानी का सार तो फिर से यही मिल गया ना कि सर ये भी पहले मेरठ में रहा होगा, कोई व्यक्ति इसको दिल्ली लाया होगा, वो कोई और नहीं, वो भी फिरोज शाह ही है। दोनों फिरोज शाह दिल्ली ले आया, मेरठ और जो है टोपरा से। तीसरा सुनना माय डियर फ्रेंड्स, जिसका नाम है कौशाम्बी स्तंभ लेख। और कौशाम्बी का ही नाम मैंने आपसे क्या कहा था, प्रयाग भी कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं, इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं। इस वाले के भीतर देखो अशोक का नाम तो था ही था, अशोक की वाइफ कारुवकी बेटे तीवर का नाम भी है। इसी इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन लिखता है कौन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिशैन। हरिशैन था ना, आप लोग ये याद नहीं कर रहे हो, गलत बात है। इसी जो है इलाहाबाद के भीतर जो है मुगल शासकों की जानकारी भी मिलती है, ठीक है, मुगल बादशाहों की जानकारी भी मिलती है। इसमें अकबर के नाम का आपको मिल जाएगा वर्णन, शाहजहां के नाम का आपको वर्णन मिल जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आओ, चौथा कौन सा था सर, चौथा स्थान आता है इसमें, दैट इज लौरिया अरराज स्तंभ लेख। बृहत में बात चल रही है अभी, हाँ, लौरिया अरराज, ठीक है। लौरिया अरराज कहां पर है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। एक और सुनो, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। अब ऑब्वियसली बात है ये भी कहां पर है, ये भी बिहार में ही है, चंपारण जिले में। और अंत में जो छठवां आता है, टोटल 6 स्थान थे ना, इसमें आता है रामपूरवा। और रामपूरवा जो स्तंभ लेख है, ये लास्ट के तीनों कंबाइंडली मैं लिख रहा हूं, ये चंपारण में है, बिहार के। बहुत ज्यादा नहीं है ना, देखो कर सकते हैं हम लोग, इसको याद कर सकते हैं याद, ठीक है। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन 5 दिन, लेकिन याद करेंगे हम लोग, ठीक है। आज कसम खा लीजिए, प्रण ले लीजिए कि सर इसको हम लोग चार्ट को याद करके रहेंगे, 1 बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे। मेरे क्लास से जाने के बाद बोर्ड मिटाकर एक एक करके खुद आकर इसको बनाने का प्रयास करो, मेहनत प्रयास, तभी तो काम में सफलता मिलेगी। चलो थोड़ा माइनर भी सुन लेते हैं, ठीक है, फिर इनको एक साथ लिखेंगे आप लोग। माइनर में देखो सबसे पहला आता है आपका सारनाथ, सारनाथ लघु स्तंभ लेख। क्या मिला है यहां से जानकारी, कोई बताएगा जी? इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति संघ भेद की बात करेगा तो अशोक उसको सजा देगा, ये लिखा हुआ है सारनाथ में, ठीक है। दूसरा आता है इसमें सांची अभिलेख, सांची, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लघु, लघु याद रखना शब्द, सांची लघु स्तंभ लेख। तीसरे में देखो कौशाम्बी में बृहद भी है तो जो है लघु भी है, तो तीसरा नाम जो है कौशाम्बी का एज इट इज रहेगा। चौथा नाम निगलिवा सागर, इसी को निगाली सागर भी लिखता है, निगलिवा सागर, जो कि कहां पर सिचुएटेड है गाइज, नेपाल में। और पांचवा और अंतिम जो आता है इसमें आता है रुम्मिनदेई, रुम्मिनदेई। और रुम्मिनदेई भी कहां पर है माय डियर फ्रेंड्स, नेपाल के पास ही है। तो ये रहे आपके पास में कंप्लीट लिस्ट ऑफ दी
अशोका के इंस्क्रिप्शंस। है ये कॉम्प्लिकेटेड, है ये बड़ी चीज़ें, लेकिन आप लोग एक बार इसको जो है पूरे को देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या ये पढ़ पाओगे या कोई कंफ्यूजन है। ऑल गुड?